अल्लाह ताला ने आपको पिछले गुस्ल और उर्स के बाद इस दफ़ा जब हम मिले हैं तो एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे जो 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो ज़मीन बोस हुए। और उसके अलावा फिर ज़मीन पे जब उन्होंने बंद नहीं किया, शुरू किया दोबारा, तो अगले यानी 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में फिर जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे, जैसे वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने फ़ैसला किया, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त एहतराम और माशाअल्लाह कामयाबी अता की है। हम सबको इस पे गरूर नहीं करना चाहिए, वो फ़ख्र नहीं करना चाहिए, सजदा रेज़ होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बेपनाह अपनी अपनी रहमतों बरकतों के नतीजे और ऐसी हस्तियों की जो हम ये छोटी छोटी खिदमत करते हैं, उनकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा रेयर मुकाम आता है, कभी कभार आता है कि आज हम 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। 7वां महीना है और उसकी सदारत इस महीने 1 जुलाई से 1 महीने के लिए हमारे हिस्से में आई है। इंशाअल्लाह हमने अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मज़म्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पे उन पर सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। उनके आपने जैसा कि जो उनके ऊपर जो तमाम इसराइल ने बमबारी की, उसके नतीजे में उनके बहुत सीनियर लोग, कुछ आर्मी का चीफ जो थे वो भी शहीद हो गए। उनके जनाजे में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा झंडा और पाकिस्तान के हक़ में नारे लग रहे थे। ये यानी चीज़ें आपको पिछले 70-75 साल में दिखाई कभी नहीं दी होंगी। तो ये अल्लाह का करम है। अब हमने जब जंग को भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया है। हमारी तो कभी जंग लड़ने की यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, हम इस खत्ते की बेहतरी चाहते हैं, हम आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो एजेंडा है वो सलामती के साथ साथ इक़्तिसादी एजेंडा है, जिसको हम दिन रात उसके लिए कर रहे हैं। कल ही आपने देखा, मैं अज़रबैजान से सीधा हजूर दाता साहब की इस महफ़िल के लिए हाज़िर हुआ वहाँ से। और उस 1.5 दिन की हमारी जो विज़िट थी अज़रबैजान में, जो कि इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट था, यानी सरबराहान की मीटिंग थी, उसके बाद हमने अज़रबैजान के साथ $2 अरब का मुआहदा किया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। उनकी तरफ से उनके इकॉनमी मिनिस्टर थे, मेरी तरफ से मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए। और ये सब मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है और जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे जो मसाइल थे आज से 1.5-2 साल पहले, इस हुकूमत के आने से पहले, वो आपने देखा कि महंगाई में भी बेपनाह बेहतरी हुई है। जो मुनाफे की शरह है, मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो भी आधा रह गया 22% से 11%। और इसी तरह अब पूरी की पूरी कोशिश है तरक्की के लिए। तरक्की होगी, आवाम को रोज़गार के मौके मिलेंगे, आवाम की जो फ़ीका आमदनी बढ़ेगी और इस तरह इंशाअल्लाह बेहतरी और खुशहाली मुल्क में आएगी। ये आप आपस में फैसला कर लें किसने क्या सबका जवाब दिया जा सकता है, सुना जा सकता है। यार कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है। और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। ये हमारे जो कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। जब हमने हुकूमत शुरू की थी तो उनके बगैर हमारा तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तादाद
बिल्कुल यानी सिंपल अक्सरियत के हवाले से अब कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता कोई हमारे ऊपर, हम उन उससे भी ज़्यादा उनसे ताउन करेंगे। और आपने देखा कि जो अपना दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो मुआहदा हुआ और जो यानी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से साइन किया, पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब बिलावल अली भुट्टो बिलावल भुट्टो साहब ने साइन किया, वो तमाम हमने उसको यानी हमारे लिए वो एक जो एक बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है और उस पर हम पूरी दिल से पूरी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई मसला नहीं होता। मैं चला जाऊँगा। जिस तरह मौसम में हवस और गर्मी है, वो मुल्क में बढ़ती जा रही है। मेरा ख्याल है आप चाहते हैं मैं चला जाऊँ। मियां कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में बिल्कुल ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा और इसमें खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। और आपने उसका देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, हमने तमाम पार्टी सिर्फ यानी जो बेंच हैं हुकूमती जमातों के साथ नहीं, मैंने हुकूमत की तरफ से अपने साथियों ने अपोजिशन के साथ भी उसी तरह इंगेज किया। और आपने देखा कि उसके नतीजे में एक मुत्तहिद आवाज़ दुनिया ने सुनी, कि दुनिया पूरी ने मुत्तहिद आवाज़ सुनी पाकिस्तानियों की। ये किसी उसमें कोई फ़र्क नहीं था कि ये हुकूमती जमात की पार्टी कोई है या अपोजिशन की पार्टी है। ये एक मिसाली आपके सामने तजर्बा हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि ईरान की हुआ जो वाक़या, उस पर भी हमारी जहाँ तक कोशिश है कि तमाम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून और आइन को तो हम एक तरफ नहीं रख सकते, उसका कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की करप्शन के वाक़े सामने आ रहे हैं, आपके समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए? और दूसरा ये कि दहशतगर्दी की लहर आई है, देखिए पूरी कौम ने को पता है और आप उससे भी ज़्यादा ज़हीन हैं, जहाँ तक कानून आइन का तल्लक है वो फॉलो होगा। और अगर कोई आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने कह रहे करप्शन आई है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है और उसको एक्सपोज होना चाहिए, किसी भी जगह पे हो, सिर्फ एक सूबे में नहीं, जहाँ भी करप्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए कानून को हरकत में आना चाहिए और अपना उसमें जो एक्शन है वो लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात वहाँ चाहते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए या उनके पास ताकत हो। आप क्या समझते हैं, ऐसे माहौल में इनके मुज़ाकरात हो सकेंगे या जमहूरी ताकतों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे? देखिए पाकिस्तान के लिए जो जितना यानी मुश्किल में ये फंस चुका था 2022 तक, अब मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, वो आपके सबके सामने है। पाकिस्तान उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब उस वक़्त यही कहते थे आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल होगा। अगर उस वक़्त ये तब्दीली ना आती अप्रैल 2022 में, तो शायद आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता और वो कोई मुश्किल काम नहीं था। अब उसको सहारा दिया पूरी पीडीएम गवर्नमेंट ने। हमने बहुत बड़ा अपना सियासी कैपिटल को हमने नुकसान उठाया उस हुकूमत को दाखिल होने में, उसको चलाने में। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि उस तमाम मेहनत का नतीजा ये है कि वो डिफ़ॉल्ट जो है मैं हवा में उड़ गया और आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जो वसाइल हैं ज़र मुबादला के, वो 14.5 अरब डॉलर पे 30 जून को पहुँच चुके हैं। खतरा तो हर वक्त ही हो सकता है ना जी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ख़तरा देखिए, आपने अलर्ट रहना है। आपने खुदा न खास्ता अगर आप पे ऊपर कोई वार करे, दो किस्म के वार हैं, एक दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए हम पूरी को अपनी तैयारी में हैं और कोशिश करते हैं। आपने देखा कि अभी जो हमारे जो जवान शहीद हुए और उसके नतीजे में अगले ही 48 घंटे में करीबन 30 खवारिज को जहन्नम हासिल किया गया। तो जहाँ तक ये ख़तरा जो बाकी है, क्योंकि वो उसका एक बुनियाद है, वो दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, उसकी ये है कि जो सीज़ फायर थी वो तो कायम है। जहाँ जहाँ पीछे जिन दोनों मुल्कों ने जिन लाइनों पे 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जाना था, पीस टाइम पॉइंट पे जा चुके हैं। लेकिन
कुछ उनकी मजबूरी लगती है हिंदुस्तान के जो सियासी उनके कायदीन हैं, तो वो ऐसे बयान दे देते हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस अल्लाह ने आगे प्रोटेक्शन की, अल्लाह के फल से बेहतरीन कामयाबी दी और तमाम दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान की इस वक्त उसके बाद जो दोबारा इज़्ज़त बहाल हुई, आप देखें कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, और जो 12 साल से करीबन 2013 में हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो दोनों मुल्कों का बाहमी इक़्तिसादी जो कमीशन है उसकी मीटिंग नहीं हो सकी थी, वो मीटिंग हुई है। और उससे सबसे बड़ी जो उसकी आउटकम है कि इक़्तिसादी तमाम मुआहदे, दिफाई, हर चीज़, लेकिन साथ साथ 2 किस्म के पासपोर्ट पे ये हुआ है कि उस पर वीज़ा ख़त्म हो गया। ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, ये कोई लोग कहते हैं कि ये ख्वाब है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि 24 जून को मैंने और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मेरे उनसे मुज़ाकरात करीबन 7-8 महीने से चल रहे थे इस हवाले से, और वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पे राज़ी थे। हमारा जो आम लोगों का वीज़ों का स्लोनेस है मसला, उसको भी उन्होंने बहुत बेहतरी की है। और मेरी ये उनसे दरख्वास्त थी कि आप हमारे जो सरकारी जो ब्लू पास उनको भी दें, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी तादाद है, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम MPs, तमाम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स, तो वो भी उन्होंने माना। और 24 जून को जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मेरे साथ मिल के 24 की रात को करीबन 12:30 बजे वो साइन किया, और फिर मैं वापस आया। तो अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी। आपसे इंशाल्लाह उस मुबारक में बाकी बातें होगी। बहुत शुक्रिया।